सदगुरु के चरणों में वंदना। जिज्ञासु बंधु बहनों, आज भगवान महावीर स्वामी के जन्म कल्याणक का सुअवसर और आज के दिन हम सब महावीर स्वामी का बर्थडे मनाने के लिए उपस्थित है। महावीर स्वामी को हुए लगभग 2600 वर्ष हो चुके हैं। 2600 वर्ष के बाद भी आज हम इस महापुरुष का जन्मदिन मनाने के लिए इतने एक्साइटेड है। इसका अर्थ यह है कि इस महापुरुष ने जो भी कुछ कहा है पहले खुद ने उसको जिया है। बहुत सारे महापुरुष होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं बोलते अलग है करते अलग है। कुछ ऐसे महापुरुष होते हैं जो करते हैं वैसा ही कहते हैं। महावीर स्वामी को हम इसलिए उसकी आराधना करते हैं, पूजा करते हैं कि उन्होंने जो प्रैक्टिस की वही उन्होंने प्रीचिंग किया। प्रैक्टिस और प्रीचिंग के बीच में कोई डिस्टेंस नहीं रहा। आप यदि थोड़ी देर के लिए आकाश को एकटक देखते रहे तो आपका माइंड विचारों से शून्य हो जाएगा। आप यदि थोड़ी देर सूरज को एकटक देखते रहे तो धीरे धीरे आपके शरीर में, आपके मन में एक एनर्जी का फ्लो बहने लगेगा। यदि आप थोड़ी देर गुलाब के फूल की सुगंध लेते रहे तो आपका मन भी उस गुलाब की तरह प्रफुल्लित होने लगेगा। यदि आप थोड़ी देर समुद्र के किनारे बैठकर समुद्र की लहरों को देखते रहे तो आपके चित्त में प्रसन्नता का माहौल बने बिना नहीं रहेगा। उसी तरह कोई आदमी भगवान महावीर का स्मरण करे और उसकी जिंदगी में परिवर्तन ना आए, रूपांतरण ना आए, ट्रांसफॉर्मेशन ना आए, वो हो नहीं सकता। महावीर ने सबसे पहली बात जो कही, द फर्स्ट मैसेज ऑफ द लॉर्ड महावीरा वाज कि ईच एंड एवरी इंडिविजुअल पर्सन कैन बिकम ए गॉड। ये महावीर स्वामी का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है। महावीर ने ये नहीं कहा कि मैं भगवान हूं और आप जिंदगी भर मेरी पूजा करते रहे, आप मेरे भक्त और मैं तुम्हारा भगवान, ये कभी नहीं कहा। उन्होंने कहा कि साधना करके मैं अगर भगवान बन सकता हूं तो हर इंसान भी साधना करके भगवान बन सकता है। प्रत्येक व्यक्ति इनहेरेंटली भगवान है। भगवान और आदमी में फर्क क्या? जिसे पता नहीं है कि मैं भगवान हूं वो इंसान, और जिन्हें पता है कि मैं इंसान नहीं हूं, मैं भगवान हूं, वो भगवान। सिर्फ स्मरण करने की बात है कि मैं खुद भगवान हूं। हम अगर और किसी परंपरा को देखें तो भगवान का अर्थ इज नॉट एज ए क्रिएटर। जैनिज्म का भगवान क्रिएटर नहीं है। जैनिज्म का भगवान है जिसने अपनी आत्मसत्ता को पा लिया, वो भगवान। वो संसार की एक्टिविटी में इंटरफियर नहीं करता है। अगर हम ये माने कि भगवान ने सृष्टि बनाई तो फिर वही सेंसिटिव क्वेश्चन खड़ा होगा, तो फिर बनाने वाले को किसने बनाया? फिर भगवान को किसने बनाया? आखिर में
क्वेश्चन करते चले जाओ, एक समय हमें फुल स्टॉप लगाना पड़ेगा कि संसार में कोई ऐसी चीज है जिसे बनाने वाला कोई नहीं है। तो कोई सृष्टि को बनाने वाला नहीं है मानते हैं, तो कोई भगवान को बनाने वाला नहीं मानते हैं। जो भगवान को क्रिएटर मानते हैं वो भी ये मानते हैं कि भगवान को किसी ने नहीं बनाया, और जो भगवान को क्रिएटर नहीं मानते हैं वो भी ये मानते हैं कि सृष्टि को किसी ने नहीं बनाया। तो जैनिज्म का पहला प्रिंसिपल है प्रत्येक व्यक्ति छिपा हुआ भगवान है। अगर वो आवरण को डिस्कवर करे, अगर वो पर्दे को हटाए, अगर वो माया को हटाए, अगर वो अज्ञान को हटाए, तो प्रत्येक व्यक्ति स्वयं भगवान बन सकता है। इंसान की स्थिति क्या है? इंसान की स्थिति बीच में है। एक तरफ पशुओं का जगत है, एक तरफ परमात्मा का जगत है। In one side there is an animal, in other side there is a God, in between there is a human being. अब हमारी स्थिति शंकु की तरह है। एक चीज हमें नीचे की तरफ ले जाने की कोशिश करती है, एक चीज हमें ऊपर की तरफ ले जाने की कोशिश करती है। बहुत बार हमारा मन होता है कि हम पशु के जगत में चले जाए, बहुत बार हमारा मन होता है कि हम परमात्मा के जगत में चले जाए। जब सत्संग में बैठते हैं तो परमात्मा बनने की इच्छा होती है, और टीवी के सामने या सैटरडे संडे पार्टी में जाते हैं तो जानवर बनने की इच्छा होती है। आदमी बीच में खड़ा है, अधबीच में, और अधबीच में खड़ा है। दो आकर्षण खींच रहे हैं, एक तरफ पशु का, एक तरफ परमात्मा का। इसलिए आदमी दुविधा में है, इसलिए आदमी टेंशन में है, इसलिए आदमी चिंता में है, क्योंकि एक जगत खींचता है नीचे, एक जगत खींचता है ऊपर। अब माय मैसेज इज कि इफ यू चीट अदर पर्सन, डेफिनेटली अदर पर्सन विल चीट यू। इसलिए दूसरे को चीट करने की कोशिश न करें। बहुत बार चीटिंग इतना सूक्ष्म होता है कि हमें भी पता नहीं चलता है कि चीटिंग नहीं है, ये तो नॉर्मल बात है। कई बार हमें चीटिंग भी नॉर्मल लगता है। इसलिए हम चीटिंग करने से बचें और प्रामाणिक बनने की कोशिश करें। चीटिंग का ऑपोजिट वर्ड है बी ऑनेस्ट, बी प्रामाणिक। और पांचवा सूत्र, अंतिम सूत्र कह के मेरी बात पूरी करूं, और वो पांचवा सूत्र है संयम। 5 सूत्र है, पांचों में पहला अक्षर स है, इसलिए याद रहने में इजी। देखो पहला अक्षर, पहली की स्वदर्शन, दूसरा संस्कार, तीसरा सेवा भाव, इसमें स, चौथा सरलता स, पांचवा स संयम। बस ये छोटा सा शब्द है। मैं बहुत बार कहता हूं कि अगर आपको हेल्दी रहना है, एक चाबी संयम। अगर आपको घर में, परिवार में शांति चाहिए, एक चाबी संयम। फिजिकली हेल्दी रखना है तो खाने का संयम, और परिवार में अगर हेल्दी रखना है परिवार को तो वाणी का संयम। दोनों काम जीभ का है। जीभ शरीर को भी बीमार करती है, जीभ परिवार को भी डिस्टर्ब करती है, इसलिए जीभ का संयम करें। बहुत बार लोग आजकल मुझे पूछ रहे हैं, जब से मैं हिंदुस्तान से आया हूं, एक अटैक बहुत हो रहा है, इतने नेचुरल डिजास्टर क्यों हो रहे हैं? ये प्रश्न मुझे बार बार पूछा जाता है। अभी जापान में हुआ, कितने सारे निर्दोष लोग मारे गए। भगवान नाम की कोई चीज है कि नहीं? कुदरत नाम की कोई चीज है कि नहीं? और कई लोग तो ऐसे हैं कि बहुत सारे अपने निर्दोष लोग चले गए, उसके कारण खुद ने भगवान की भक्ति करना छोड़ दिया। मैं राजकोट में था, एक स्कूल में लेक्चर दे रहा था, तो एक मैंने बच्चों को पूछा कि तुम भगवान को मानते हो? तो कि मानती थी। मैंने प्रश्न पूछा प्रेजेंट में, उसने जवाब दिया पास्ट में। मैंने कहा तुम भगवान में मानते हो? उसने कहा मैं मानती थी। तो मैंने कहा अब क्यों छोड़ दिया? तो कि मैंने बहुत विश की भगवान को, बहुत मेरी इच्छाएं थी, एक भी पूरी नहीं हुई, इसलिए मैंने छोड़ दिया। मैंने कहा भगवान तेरा एजेंट नहीं है। भगवान
कोई तुम्हारे वहां नौकरी नहीं करता है कि तुम्हारी इच्छा पूरी करे तो वो भगवान, और तुम्हारी इच्छा पूरी ना करे तो वो भगवान नहीं। भगवान को हमने खरीद लिया है, मेरी इच्छा पूरी करे तो वो बड़ा आदमी, इच्छा पूरी ना करे तो वो छोटा आदमी। और भगवान की बात छोड़ो, हम तो आपस में भी जो मेरी अपेक्षा पूरी करे तो उस आदमी का ओपिनियन हम कैसा देंगे, बहुत बड़ा, बहुत अच्छा आदमी हो, और 10 साल तक हमारे लिए बहुत अच्छा आदमी है, एक बार उसने मेरी अपेक्षा पूरी नहीं की, फिर पूछेगा वो आदमी कैसा, क्या कैसा है, सोचा था कितना बढ़िया लेकिन निकला ऐसा। 2 मिनट में हमारा स्टेटमेंट बदल जाएगा। 10 साल तक जिसने हमारे लिए सब कुछ किया, एक अपेक्षा पूरी नहीं हुई, उसका स्टेटमेंट बदल गया। तो ये जो नेचुरल डिजास्टर हो रहे हैं, मेरी सोच ऐसी कहती है शास्त्रों के आधार पर कि नेचुरल डिजास्टर नहीं है, ये मैन मेड डिजास्टर है। जितने भी हमको नेचुरल डिजास्टर लग रहे हैं नेचुरल है, लेकिन नेचुरल नहीं है, उसके पीछे आदमी का बहुत बड़ा हाथ है। कुदरत के अंदर जो अव्यवस्था होती है, मैंने तो एक किसी साधु के मुख से सुना था, बहुत फिलोसॉफिकल बात, आप में से भी कईयों को इंटरेस्ट होता है फिलोसॉफिकल बात सुनने का। एक जगह में लेक्चर दे रहा था, तो एक भाई ने कहा, स्वामी जी जरा ऊंचे ऊंचे शब्द बोलना, जरा कठिन कठिन शब्द बोले, क्या सीधे सीधे शब्द मजा नहीं आता, जरा न समझे ऐसे शब्द बोलो। या कई लोगों को उसमें मजा आता, फैशन है। हाँ, हमारे हिंदुस्तान में लोगों को समझ में नहीं आता था, फिर भी जय कृष्ण मूर्ति को सुनने जाते थे। एक वर्ग था, हम जय कृष्ण मूर्ति को सुनते हैं, इसका मतलब उसका एक अपना स्टैंडर्ड था। तो मैं भी सिंपल भाषा में कहूं तो ये जो नेचुरल डिजास्टर है, मैंने एक साधु से सुना था, बहुत अच्छा वाक्य, कि कुदरत की अव्यवस्था भी उसकी एक व्यवस्था है। अब इस पर सोचिएगा आप, मेरा सेंटेंस समझ गए? नेचर का डिस्टर्बेंस भी स्टेबिलिटी के लिए है। नेचर कुछ ऊपर नीचे करता है, वो भी एक व्यवस्था देने के लिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सब कुछ इंसान के कारण हुआ है। नेचुरल डिजास्टर के पीछे बहुत सारे तत्व काम करते होंगे, उसमें ज्योग्राफी का भी रोल होगा, उसमें एनवायरनमेंट का भी रोल होगा, लेकिन आदमी ने जितना एनवायरनमेंट को डिस्टर्ब किया है, उसके कारण भी पृथ्वी का, अर्थ का बैलेंस बिगड़ा है। इसीलिए हम कम से कम एनवायरनमेंट को सेफ रखने की कोशिश करें। आज के समय में विज्ञान के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि हमने इतना विकास कर लिया है कि अब पीछे लौटने का समय आ गया है। अब हमें पीछे लौटना पड़ेगा। हम विकृति में इतने चले गए हैं कि अब वापस प्रकृति में आना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, लेकिन विकृति से प्रकृति में जाना वही एकमात्र समाधान है, और वो आ रहा है। मुझे खुशी है कि और जब संसार में ऐसी प्रॉब्लम आती है तो आदमी को प्रॉब्लम के बारे में सोचने के लिए बाध्य होना पड़ता है। आज अगर हिंसा की प्रॉब्लम नहीं होती तो समाज में अहिंसा का इतना तेजस्वी माहौल नहीं होता। मैं तो आज सुबह यह भी सोच रहा था कि महावीर के समय में महावीर के सिद्धांत उतने जरूरी होंगे नहीं होंगे मुझे पता नहीं है, लेकिन महावीर के सिद्धांत आज ज्यादा जरूरी है। महावीर को आज जन्म लेना चाहिए था। महावीर स्वामी आज जन्म लेते तो शायद समाज की और संसार की स्थिति कुछ अलग होती। हमारे गुरुदेव ने एक वाक्य लिखा है, जिसकी आज जरूरत उसने क्यों पहले अवतार लिया। जिसकी आज जरूरत थी उसने पहले क्यों जन्म ले लिया। लेकिन कोई अतिशयोक्ति की बात नहीं है। महावीर, बुद्ध, कृष्ण और ये सारे महापुरुष आज भी जीवित हैं। महापुरुष त्रैकालिक होते हैं, शरीर से हमारे सामने नहीं होते हैं, लेकिन उनका संदेश, उनके विचार, उनके भाव, उनके वाइब्रेशन आज भी हमारे सामने है सिद्धांतों के माध्यम से। तो महावीर ने जो भी प्रीच किया है वो आज भी समाज में चल रहा है। देता हूँ। ओम शांति शांति शांति।